खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे यार ये टेंशन तो बढ़ता ही जा रहा है। ओए, कैसे ससुराल वाले हैं तेरे, एकदम नमूने। मायके में भी तो नमूने ही है मम्मी जी। बकवास मत कर। और तानिया की चाची को देखा है, खाई जा रही है, खाई जा रही है, भुक्खड़ कहीं की। मुझे तो लगता है पप्पू एक ना एक दिन ना वो तुझे भी खा जाएगी। अरे तो मम्मी जी मैं थोड़ी ना लाया उनको, मैं क्या करूं इसमें। मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी में बम फटने वाला है तो मैं दिवाली नहीं मनाता। उनके चक्कर में हमारा तो दिवाला निकल जाएगा ना। आपको क्या है, पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। हाय पुत्र, कैसी बातें कर रही है, तेरे और मेरे में कोई फर्क है? अब देख, तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। हाँ? मुझे लगता है हमें मना कर देना चाहिए, टॉमी को भी और चाची जी को भी, कि हम तो भाई सस्ते में शादी करेंगे। अरे नहीं भाभी ऐसा मत करना, अगर तानिया ने सुन लिया ना तो मैं 200 साल तक कुंवारा रह जाऊंगा। ओए, क्या सुन लिया मैंने? यही तानिया कि तुम्हारे चाचा चाची से मिलके भाभी और मम्मी जी को कितनी खुशी हुई है ना? हाँ, आ गए हमारा बैंड बजाने। बैंड? बैंड शादी का बैंड है ना मम्मी जी? आप सबको पता है, नीचे बैठकर हम सब ने डिसाइड कर लिया कि हमारी शादी में क्या क्या होने वाला है। नंदू भाई तो कितने खुश भी हैं। भाई खुश है? हलवा कहीं का। हाय, मेरा भोलू नालायक पुत्र। अरे मम्मी जी जल्दी चलिए। हाँ, आते हैं। यार इन लोगों को क्या हुआ? वो खुश है ये सुन के कि भाई खुश है, और वो भाई की खुशी देखने के लिए गए हैं। कमाल है, इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। और खाइए ना। वाह, क्या प्लानिंग की है, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ वो तो मैं बचपन से हूँ। जान ले ली है, कैसे मेंटेन करते हो इतना इंटेलिजेंट होना? वो तो मैं बस अपना अपना टैलेंट है। थोड़ा और खाओ ना प्लीज। ओए, ये क्या किया तूने? मम्मी जी जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। ओए, गलती से तो तू मेरे यहाँ हुआ है। चलो आपने माना तो सही मम्मी जी। ए, तू चुप कर। ओए भोलू पुत्र, तुझे ऐसी झोलू जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्या मम्मी जी, सिर्फ लड्डू ही तो खाए, उसके लिए आप मुझे डांट रही हैं। वो भी मेरे हाथों से। क्या? ये झूठ बोल रहा मम्मी जी, इसके हाथों से नहीं, मैंने अपने मुंह से लड्डू खाए। ओए ओए घटोत्कच, चल उधर खड़ा हो, उधर। ओए खोतिया, क्या जरूरत थी इस अष्टावक्र की सारी बातें मानने की? हाँ मम्मी जी, पूछिए पूछिए। ए चंदू, जब एक इंटेलिजेंट गर्ल बात कर रही हो ना तो बेवकूफ वुमेन को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओए बता, क्या जरूरत थी इसकी बात मानने की? मैं क्या करता मम्मी जी, लड्डू इतने टेस्टी थे ना, वो खाने के लिए मैंने बात मान ली। ओए मैं लड्डुओं की नहीं, शादी की तैयारियों की बात कर रही हूँ। तो मैं शादी की तैयारियां कैसे खा सकता हूँ मम्मी जी? तेरे दिल तो चाहता तेरा रॉकेट बना के ना चांद पे भेज दूं। गुड मम्मी जी, गुड। क्या मम्मी जी, सिर्फ 3 लड्डू खाने के लिए आप मुझे सीधा चांद पर भेज देंगी? स्वीटी, 3 लड्डू नहीं 4 लड्डू मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं तुम्हें। ओए मैं तुझे लड्डुओं के लिए नहीं भेजूंगी, तू जो इस खसमानु खाने की हाँ में हाँ मिला रहा ना उसके लिए भेजूंगी। अरे अरे अरे, कितना लड्डू जैसा बेटा है आपका, क्यों डांट रही हैं आप इसे? बहन जी, ये हमारा पारिवारिक मामला है। मैं पहले अपने लड़के को पीटूंगी, फिर घसीटूंगी, फिर उल्टा टांग के इसकी गर्दन दबाऊंगी। नहीं, इससे तुझे क्या? अरे अगर आप ऐसा करेंगी तो हमने जो मिलकर शादी की प्लानिंग की थी उसका क्या होगा? भाड़ में गई तेरी शादी की प्लानिंग और भाड़ में गए लोग। तुम जैसे चाहोगे वैसे थोड़ी होगा। तो कैसा होगा? जैसा लड़के वाले चाहते हैं ना हमेशा वैसे ही होता है, और लड़के वाले चाहते हैं कि हमारे लड़के की शादी में ज्यादा तामझाम ना हो, है ना भाई? राइट। अरे आपके अकेले बेटे की शादी नहीं है, मेरी इकलौती भतीजी की भी शादी है, और अगर उसमें तामझाम नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? ए बहन, लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तुझसे निपट लेती हूँ। Come here and talk to me straight. बोलो। ए चंदू, ये तो सच में आ गई। अब निपटी है मम्मी जी। ए तू तारामती से लड़ रही है
थी। समझती क्या था मैं आपको? क्या समझती अपने आप को? अरे पुत्र देख, जलाल कहीं ओए, सुनाई दे रहा है? कितनी आवाजें आ रही है नीचे से। लगता है बेचारे शादी की तैयारी को लेके बहुत एक्साइटेड हो रहे। अच्छा अब तानिया को कैसे मनाऊं खर्चा कम करने के लिए? आइडिया। तानिया मैं ना बहुत खुश हूँ, बस एक ही दुख है। क्या पप्पू? तुम। मैं दुख हूँ? अरे नहीं नहीं तानिया, मुझे इस बात का दुख है कि तुमने जो इतनी अच्छी प्लानिंग की है ना हमारी शादी की, उसमें तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे अपने संस्कारी बाबूजी की अंतिम इच्छा तोड़नी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबूजी ने कहा था कि बेटा पप्पू तू जब भी शादी करेगा ना तो कोई फालतू खर्चा मत करना और बहू से तो बिल्कुल मत करवाना। वो कहते थे कि जो पैसा तुम फालतू खर्च में उड़ाओगे वही पैसा किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को दान में दे देना तो उस बेचारे का भला हो जाएगा। लेकिन अब तो लगता है कि मेरे संस्कारी बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी तानिया। सच पप्पू? हाँ तानिया हाँ। अच्छा पप्पू, मैं ऐसा थोड़ा ना चाहूंगी कि बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी ना हो। मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। सच तानिया? इसका मतलब तुम किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को पैसे दोगी? ला दो। वो वाली बात नहीं, दूसरी वाली, यानी कि अपनी शादी में कम खर्च करने वाली बात जरूर मानूंगी। वेरी गुड तानिया। चलो इसी बहाने फायदा तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान होने से भी तो बच गया। क्या बोला? मैं बोला तानिया तुम कितनी समझदार हो। पप्पू हाँ? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ तू खुश रहे। वाह तानिया हाउ क्यूट। चलो तानिया नीचे चल के खुशखबरी सबको दे देते हैं। चल आ जाओ। खामोशियां बेचैनियां नादानियां